द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक मॉर्गन हाउसेल। प्रस्तावना: पैसे के साथ हमारा रिश्ता। पैसा सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, भावनाओं और मनोविज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। मॉर्गन हाउसेल की यह किताब पैसे के प्रति हमारे व्यवहार और सोच को समझने का एक अनूठा प्रयास है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने और उसे बचाने के पीछे हमारी मानसिकता कैसे काम करती है। अध्याय 1: भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। पैसे के मामले में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर यह मान लेते हैं कि उनकी सफलता सिर्फ उनकी मेहनत और बुद्धिमानी का परिणाम है। लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य और जोखिम भी उनकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स की सफलता में उनकी प्रतिभा और मेहनत के साथ साथ यह भी शामिल है कि वह एक ऐसे समय में पैदा हुए जब कंप्यूटर तकनीक का विकास हो रहा था। अगर वह किसी और समय या जगह पैदा होते तो शायद उनकी कहानी अलग होती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों में भाग्य और जोखिम का हाथ होता है। हमें दूसरों की सफलता से सीखना चाहिए, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि उनका रास्ता हमारे लिए भी सही होगा। अध्याय 2: धैर्य का महत्व, द पावर ऑफ पेशेंस। पैसे के मामले में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। अक्सर लोग शॉर्टकट अपनाकर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली सफलता धीरे धीरे और लगातार मेहनत करने से मिलती है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद कमाया। यह उनकी धैर्य और लंबे समय तक निवेश करने की क्षमता का परिणाम था। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा कमाने और उसे बचाने के लिए समय की जरूरत होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। अध्याय 3: लालच और डर, ग्रीड, फियर। लालच और डर पैसे के मामले में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। लालच हमें जोखिम भरे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर हमें अवसरों से दूर रखता है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो लालच के कारण लोग ज्यादा निवेश करने लगते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो डर के कारण वे अपने निवेश को बेच देते हैं। यह व्यवहार उन्हें नुकसान पहुंचाता है। हमें लालच और डर को समझना चाहिए और इनके बीच संतुलन बनाना चाहिए। सही फैसले लेने के लिए हमें भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। अध्याय 4: समय का महत्व, द रोल ऑफ टाइम। पैसे के मामले में समय सबसे बड़ा सहयोगी है। जितना ज्यादा समय हमारे पास होगा, उतना ही ज्यादा हम पैसे को बढ़ने दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम 20 साल की उम्र में छोटी छोटी बचत करना शुरू कर दें, तो ब्याज के कारण यह रकम बढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम 40 साल की उम्र में बचत शुरू करें तो हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बचत और निवेश शुरू कर देना चाहिए। समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 5: सरलता का महत्व, द सिंप्लिसिटी ऑफ मनी। पैसे के मामले में सरलता सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अक्सर लोग जटिल निवेश योजनाओं और स्कीमों में फंस जाते हैं, लेकिन असली सफलता सरल और समझने में आसान तरीकों से मिलती है। उदाहरण के लिए, इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह जटिल स्टॉक पिकिंग से बेहतर हो सकता है। हमें पैसे के मामले में सरलता को अपनाना चाहिए और जटिल चीजों से दूर रहना चाहिए। अध्याय 6: संतोष का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेंटमेंट। पैसे के मामले में संतोष सबसे बड़ा धन है। अक्सर लोग अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो महीने में 50,000 रुपए कमाता है, वह खुश रह सकता है अगर वह अपनी जरूरतों को समझता है और संतोष करता है।
लेकिन अगर वह हमेशा और पैसा कमाने की चाह में रहता है तो वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। असली खुशी संतोष और आत्मसंतुष्टि में है। अध्याय 7 गलतियों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। पैसे के मामले में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन असली सफलता उन गलतियों से सीखने में है। उदाहरण के लिए, अगर हम निवेश में गलत फैसले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि कहां गलती हुई और भविष्य में उसे दोहराने से बचना चाहिए। हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अध्याय 8 वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने पैसे के बल पर अपने समय और जीवन पर नियंत्रण रख सकें। यह सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास पर्याप्त बचत है तो हम नौकरी छोड़कर अपने पसंद का काम कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। हमें वित्तीय स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष, पैसे की साइकोलॉजी को समझना। पैसे की साइकोलॉजी को समझने के बाद हम अपने वित्तीय फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमें पैसे के प्रति सही नजरिया अपनाना चाहिए और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।